अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में निर्धारक या सारणियन भी कहा जाता है, जो कि आपको बैक क्लास में बताया गया है। बैक क्लास में डिटर्मिनेंट्स क्या होता है और उसके बाद डिटर्मिनेंट्स के अंडर में हमने उसके ऑर्डर को पढ़ा था, और ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमने माइनर को पढ़ा था। ठीक है, माइनर के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन को भी देखा था कि माइनर कैसे निकाला जाता है। अब उसका जस्ट अगला जो टॉपिक है कोफैक्टर आज हमें पढ़ना है, जिसके बारे में पिछले क्लास में आपको बताया गया था। अब देखिए आखिर ये कोफैक्टर होता क्या है। ठीक है, अगर आप माइनर और कोफैक्टर से वाकिफ़ नहीं हैं तो फिर आपसे डिटर्मिनेंट्स का जो क्वेश्चन होगा वो बनने में थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। इसलिए अगर आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है, डिटर्मिनेंट्स अगर आपको सॉल्व करना है, आप चाहते हैं कि आप सारणियन बना पाए, इसके लिए आपको माइनर और कोफैक्टर की जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक कोफैक्टर है। जो आज हम कोफैक्टर पढ़ेंगे वो किसका कोफैक्टर है, तो आज हम कोफैक्टर पढ़ेंगे ए आई जे का। किसमें, तो डिटर्मिनेंट्स ए में। ठीक है, अगर कोई डिटर्मिनेंट्स ए दिया गया है और उसका जो एलिमेंट्स है ए आई जे, उस ए आई जे का कोफैक्टर कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में आज हमें जानकारी एकत्रित करनी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लैंग्वेज ऐड कर देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाए। लिखेंगे द कोफैक्टर सी आई जे, द कोफैक्टर सी आई जे। चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिछला जो आपने माइनर पढ़ा है, माइनर जो आपने पढ़ा है, माइनर में आपने देखा है माइनर में ए आई जे आया हुआ था। माइनर में क्या था, ए आई जे था। इससे साफ मतलब होता बनता है कि जब हम माइनर पढ़ेंगे और माइनर अगर हम निकालेंगे तो जो भी क्रियाएं करनी है वो रो के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि पंक्ति के अकॉर्डिंग होता है। और जब आप कोफैक्टर पढ़ते हैं तो कोफैक्टर में सी आई जे आता है, यानी कि ये किसे डिनोट करता है, कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, जब आपको माइनर पढ़ाया गया था तो जब हम माइनर का वैल्यू निकालते हैं तो माइनर के वैल्यू को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एम आई जे से डिनोट करते हैं, ये आपको बताया गया था। आगे बढ़ते हैं, हम लिखेंगे द कोफैक्टर सी आई जे ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। ये जो कोफैक्टर सी आई जे है, ये एक एलिमेंट होता है किसका, ए आई जे का, ये एक एलिमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जब आप एक मैट्रिक्स पढ़ते हैं या आप अगर डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं, उसमें जो भी एंट्रीज दी जाती है वो सारा अगर आप देख रहे हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड है। सारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन डिटर्मिनेंट्स ए, इन डिटर्मिनेंट्स ए is defined as is defined as, यानी कि ये जो हम जो कोफैक्टर निकालते हैं सी आई जे का, ये किसका एलिमेंट होता है, ये ए आई जे का ही एलिमेंट होता है एक डिटर्मिनेंट्स ए में। इस डिफाइंड, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इसे डिफाइन करने के लिए आपको एक छोटा सा आप इसे सूत्र कह लीजिए, फार्मूला कह लीजिए। तो सी आई जे का वैल्यू कैसे निकलता है, तो इक्वल में -1 का पावर आई प्लस जे इनटू में यहाँ पे आ जाएगा एम आई जे। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। किसका ये फार्मूला है, तो कोफैक्टर निकालने का। अगर आपको ये जो लैंग्वेज है, अगर आप इस लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं है तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हमें कोफैक्टर निकालना हो तो कोफैक्टर सी आई जे का फार्मूला क्या होगा, -1 टू दी पावर आई प्लस जे इंटू में एम आई जे। अब ये एम आई जे होता क्या है, एम आई जे आपका माइनर होता है, यानी कि इससे एक बात साफ होता है कि अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो कोफैक्टर निकालने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, माइनर पता होना चाहिए। अगर आपको माइनर पता है तब आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, नहीं तो आपसे कोफैक्टर नहीं निकलेगा। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे इसका जो कोफैक्टर है वो हम निकालना स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 - 3 a, सॉरी 1 - 3 2
4 -1 2 3 5 2। ठीक है, इसका कोफैक्टर निकालना है। निकालना क्या है? कोफैक्टर निकालना है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, आपने इसे 10th क्लास में त्रिभुज पढ़ा है, लेकिन अभी आप इसे डेल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आप इसे डेल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो आपको डिटर्मिनेंट्स मिला वो डेल्टा के रूप का है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका आप कोफैक्टर निकालिए। मैंने आपको कोई शर्त नहीं दिया है कि किसका कोफैक्टर निकालना है। अगर बात किया जाए टोटल का कोफैक्टर निकालने का, तो हम यहाँ पे टोटल का कोफैक्टर निकालेंगे, और टोटल का कोफैक्टर अगर हमें निकालना हो तो हमें फिर टोटल का माइनर भी पता होना चाहिए। बिना माइनर का कोफैक्टर नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि कोफैक्टर के फॉर्मूला में क्या आता है? माइनर आता है। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे माइनर। हम लिखेंगे यहाँ पे the minors of the element of the minors of the element of delta are given by देखिए, आप एक बात ध्यान में रखिएगा, जब अगर आपको कोफैक्टर बोला जाए निकालने के लिए, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोफैक्टर में जो नंबरिंग किया गया है आई जे किया गया है, और माइनर में भी जो नंबरिंग है आई जे ही है। ठीक है, यहाँ पे जो रो और कॉलम का नंबरिंग आएगा ये ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, और वही नंबरिंग आपको यहाँ पे भी करना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है, आपके साथ आपको एक प्लस पॉइंट बता देते हैं कि अगर आपको क्या दिया कि कोफैक्टर आपको निकालना है 2 3 का। किसका निकालना है? 2 3 का। कह रहा है कि कोफैक्टर आप निकालिए 2 3 का, तो आपको इतना श्योर हो जाना है कि भैया अगर हम कोफैक्टर 2 3 का निकाल रहे हैं तो इससे पहले जो माइनर होगा, माइनर भी हम किसका निकालेंगे? 2 3 का ही निकालेंगे। यहाँ पे हम माइनर भी 2 3 का ही निकालेंगे। बस समझ में आया? यहाँ जो ये नंबरिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हमेशा सेम होना चाहिए। समझने में कोई तकलीफ है क्या? यहाँ हम डायरेक्ट कोफैक्टर निकालने जा रहे हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स है वो कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का है, यानी कि इसमें 9 एलिमेंट्स है और हमें 9 बार वर्क करना है। और 9 बार वर्क को अगर आप दोहराते हैं, क्यों? क्योंकि 9 बार आपको माइनर निकालना है और उसके बाद 9 बार आपको कोफैक्टर भी निकालना है, यानी कि आपको टोटल वर्क कितना करना है? 8 वर्क करना है। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको माइनर निकालना है। माइनर के लिए हम कैसे सूचित करते हैं? M11 से सूचित करते हैं ना। ये जो एलिमेंट होता है, अगर ये जो डिटर्मिनेंट्स ए के रूप का होता तो ये AIJ होता ना। हम एक सीरियल वाइज इसको निकालते चलते ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। आपको माइनर M11 निकालना है। M11 का मतलब क्या हुआ कि 1 और 1 को छांट देना है, बचा यही बचा ना। आप इतना वर्क ना करेंगे, इतना वर्क अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और डायरेक्ट इसका वैल्यू निकालकर आपको सामने रख देना है। आगे बढ़ते हैं। जब आप M11 निकालेंगे तो 1 और 1 हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा -1 2 और 5 2 बचेगा। जब आगे बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो देखिए 1 दूनी 2 माइनस में, इतना तो माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। 2 एकम 2 माइनस में और 5 दूना 10, ये तो प्लस में, लेकिन इसमें से इसको माइनस करना होता है तो दोनों किस चीज में आ जाएगा? माइनस में ही आ जाएगा। इसलिए -2 और -10 क्या आ जाएगा? -12। अलग से समझाया जाए क्या? जब -1 से 2 में गुना होता है तो -2 होता है, और उसके बाद माइनस का सिंबल हम देते हैं, और 5 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो 10 आता है। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो -12 हो जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे बढ़ाएंगे। M11 हो गया। अब क्या निकालना है? अब निकालना है M12। जब अगर आप M12 निकालते हैं तो 1 और 2 को छांटना है, बचेगा 4 2 3 2 4 2 3 2। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू आप निकालिए। 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा? 2 बचेगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। अब हम क्या निकालेंगे? अब निकालते हैं हम M13।
जब आप M13 निकालेंगे तो आपको 1 और 3 को छाटना है। 4 - 1 यहाँ आया, 4 - 1 और 3 5 यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, 4 × 5 = 20 माइनस 3 × 3 माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 3 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। अब आ जाइए, अब आपको निकालना क्या है, M21 आपको निकालना है। जब M21 पर जाएंगे तो 2 और 1 को छाटना है। 2 और 1 को छाटेंगे, -3 2 5 2 आ जाएगा, -3 2 5 2 आ गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 2 जा 6 माइनस में और 5 2 जा 10 माइनस में, तो यानी कि माइनस में 10 और माइनस में 6, माइनस में 16 आ जाएगा। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं। M22 का मतलब हुआ कि आपको 2 को और 2 को छाटना है, तो 1 2 3 2 बचा, 1 2 3 2 बचा। इसका वैल्यूएशन क्या आएगा, 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6। अगर 2 में से हम 6 को माइनस करते तो -4 यहाँ पे आता है। जब हम आगे बढ़ाएंगे इसे तो यहाँ पे हमें निकालना है M23। M23 का मतलब क्या हुआ, M23 का मतलब हुआ कि 2 और 3 को छाटना है। 2 और 3 को हम डिलीट करेंगे, 1 - 3 3 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गया 5। आगे बढ़ाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 का टेबल 5, 3 3 जा 9, माइनस है और माइनस माइनस यहाँ का प्लस, 5 और 9 14। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ाएं, चलिए यहाँ पे M31 = M31 यानी कि 3 और 1 को छाटना है, -3 2 -3 2 -1 2। इसका वैल्यू 3 2 जा 6 माइनस में, 2 1 जा 2 माइनस में, और वहां पर भी माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस। अगर -6 में +2 करते हैं तो -4 यहाँ पे आ जाएगा। M32 यानी कि आपको करना क्या है, 3 को और 2 को छाटना है, बचेगा क्या, 1 2 4 2 1 2 4 2। आगे बढ़ाएंगे, 1 2 जा 2 माइनस 4 2 जा 6। अगर हम क्या करते हैं, 2 में से अगर 6 को माइनस 4 2 जा 8, 1 2 जा 2 और 4 2 जा 8, अगर 2 में से 8 को माइनस करते तो -6 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा M33। आगे बढ़ाएंगे तो आपको 3 और 3 को साइड करना है, 1 - 3 यहाँ आया, 1 - 3 यहाँ आया और 4 - 1 यहाँ पे आ गया, 4 - 1 यहाँ पे आ गया। जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, 1 1 जा 1 माइनस में और 4 3 जा 12, माइनस माइनस प्लस, 12 में से 1 माइनस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 11। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। ये तो आपका निकल गया माइनर। क्या निकल गया, माइनर। अब आपको निकालना क्या है, कोफैक्टर निकालना है, और कोफैक्टर के लिए आपका ये फार्मूला लागू होता है। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए, चलिए आगे बढ़ाते हैं। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो जो भी टाइम आपको लगने वाला है माइनर निकालने में है, कोफैक्टर निकालने में कुछ भी टाइम आपका नहीं जाने वाला है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे सो द कोफैक्टर of the corresponding element of the corresponding element of delta R। देखिए जब आपका माइनर निकल गया तो आपको जो कोफैक्टर निकालना है, कैसे निकालना है, किस एलिमेंट से, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, यानी कि संगत एलिमेंट से। जैसे यहाँ पर अगर हम M11 निकाले हैं तो यहाँ से हमें C11 भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ अगर हमने M22 निकाला है तो यहीं से हमें C22 भी मिलेगा। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, नहीं ना। चलिए एक बार फॉर्मूला को लिखेंगे और उसके बाद निकालते जाएंगे। सबसे पहले आपको किसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको निकालना है M11 है, तो अब आप निकालिए C11 का वैल्यू निकाल लें। एक बार फॉर्मूला ऐड करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप समझ लीजिए। हम लिखेंगे उससे पहले वी हैव हमारे पास क्या है, तो Cij = -1 to the power i + j इनटू में Mij। यही है ना फॉर्मूला, ये तो हमारा फॉर्मूला है। इसी अकॉर्डिंग चलिए C11 अगर हम निकालते हैं
तो आप इतना बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं कि आपको पता है कि ये जो बाहर वाला है ये रो है और बाद वाला कॉलम है, इतना तो आपको पता ही है। यहाँ पर ये जो आई है, आई किसे डिनोट करता है, पहलका वाले यानी कि रो को, और जे कॉलम को डिनोट करता है, ये भी आपको पता है। चलिए अगर हम C11 निकालते हैं तो यहाँ देखिए -1 का -1 आ गया, ऊपर i प्लस जे है, i के जगह पर 1 और j के जगह पर 1, तो 1 + 1 इनटू में mij, तो mij अगर हम C11 का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, M11 ही लेना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही बताया है। ठीक है, मैंने पहले बताया है ना कि अगर यहाँ पे C11 है तो यहाँ पर किसका वैल्यू आएगा, M11 का ही आएगा। तो अब देखिए M11 का वैल्यू क्या है, -12 है ना। चलिए अब उससे पहले, इसको जानने से पहले एक छोटी सी बात हम आपको बता दें। आप बचपन में ऑड नंबर और इवन नंबर आपने पढ़ा है, यानी कि सम संख्या और विषम संख्या आपने पढ़ा है। अगर माइनस का पावर सम संख्या हो, इतना आपको ध्यान में रखना है, अगर माइनस का पावर सम संख्या हो तो वो प्लस हो जाता है, और अगर माइनस का पावर विषम संख्या हो तो वो माइनस ही रह जाता है। ठीक है, क्यों, अब जरा आपको हम चेक करके बता देते हैं। सपोज दैट कि अगर कहीं लिखा हुआ है -1 टू दी पावर 2 लिखा हुआ है, पावर क्या है, सम संख्या है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, -1 × -1 लिखते हैं, तब इस कंडीशन में माइनस माइनस प्लस होता है और 1 का टेबल 1 टाइम तो 1 आता है ना। आपने यहाँ देखा कि जब सम संख्या तो ये माइनस प्लस में चेंज हो गया, लेकिन अगर -1 टू दी पावर 3 लिखा जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि -1 को 3 बार लिखना है, तो -1 गुने -1 गुने -1 लिखा गया। अब जरा आप देखिए, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, एक एकम एक एकम एक, यहाँ पे -1 आया। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर माइनस का पावर सम संख्या है तो ये प्लस होगा, और माइनस का पावर अगर विषम संख्या है तो ये क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ाएंगे बाबू, तब जरा आप देखिए यहाँ पे -1 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 1, और 1 क्या हो गया, 2 हो गया, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा, -12 आया। एक स्टेप और आगे बढ़ाया जाए, जरा आप हमें ये बताइए, माइनस का पावर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 गुणे -12 है। जब -12 से 1 में गुणा हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, -12 आ गया। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। ये पहला आपका कोफैक्टर निकला, C11 निकल चुका है। अब हम किसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे C12 को, निकाल लें। जब C12 को निकालेंगे तो फिर से वही काम, -1 टू दी पावर 1 + 2 इनटू में -12। आगे बढ़ाएंगे, सॉरी माइनस में 12 नहीं आएगा। हम किसे निकाल रहे हैं, C12 को, तो C12 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा। जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए -1 का पावर 2 और 1 3 है, और इनटू में यहाँ पे 2 है। जब आगे बढ़ाएंगे तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि अगर माइनस का पावर विषम संख्या हो, अगर माइनस का पावर विषम संख्या हो तो इसका आंसर भी क्या होता है, माइनस ही आता है। तो -1 और मल्टीप्लाई 2 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ 2 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आगे बढ़ाते हैं, अब किसे निकालेंगे, C11 C12, अब निकालेंगे C13 को। जब आगे बढ़ाएंगे C13 का तो -1 टू दी पावर 1 + 3 इनटू में MIJ 13 है, तो 13 वाला M के पास जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, 23 है। जब आगे बढ़ाएंगे तो -1 टू दी पावर 3 + 1 4 हो जाएगा, और इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई में 23 है। आपको मैंने पहले ही बताया कि जब माइनस का पावर सम संख्या हो तो ये प्लस हो जाता है, यानी कि 1 गुणे 23। जब 1 में 23 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा 23। समझने में कोई तकलीफ है क्या। ऐसे ही आप टोटल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, कोफैक्टर एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। जरा अभी आप निकाल कर बताइए इसका वैल्यू क्या आ रहा है। बस बाकी का 3 का मैंने निकाला है, 6 का भी आप निकालिए। ये आपने जो वैल्यू निकाला है कोफैक्टर का, 3 वैल्यू मैंने निकाल कर आपको दिखाया था, बाद बाकी ये जो 6 वैल्यू बचा हुआ था मैंने यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू मैंने निकाला था, और ये चारों वैल्यू आपने निकाला है जो सही है। अब चलिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये जो आप अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर में, 1 या 2 क्वेश्चन, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन है। कैसे ये क्वेश्चन बनेगा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको माइनर और कोफैक्टर के ऊपर पूरा कमांड करना होगा, उस पर अच्छा खासा कमांड हो जाए
इस चीज़ के लिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप घर से प्रैक्टिस करके आएंगे और इसका आप कोफैक्टर निकाल कर लाएंगे। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लीजिए। जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम डेल्टा के रूप में ही लिख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे यहाँ डेल्टा के रूप में। इस 3 क्वेश्चन का पूरा को फैक्टर निकाल कर लाएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।